इतिहास एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। अगर चीन की बात की जाए तो उसका इतिहास भी काफी पुराना है। चीनी इतिहास में इतनी सभ्यताएं आई, इतने राजा आए, उन सब के बारे में जान पाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इन राजाओं ने अपने समय में खुद को इतिहास में अमर बनाने के मकसद से कई कार्य किए। उन्हीं में से एक थी चीन की महान दीवार और एक है टेराकोटा वॉरियर की कब्रगाह। टेराकोटा सेना की गुप्त मूर्तियां चीनी शासक किंग शी हुआंग के साथ जमीन में दफन किए गए। ऐसा किस लिए किया गया था, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग के मकबरे के बारे में। बात लगभग 250 ईसा पूर्व की है, जब चीन की शांगसी प्रांत में 13 साल की उम्र में एक युवा राजा इंग झे ने अपना मकबरा बनाने का हुक्म दिया। 38 साल की उम्र में किंग झेंग सभी युद्धरत राज्यों को एकजुट करने में सफल रहे और चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग बने। सम्राट किंग शी हुआंग ने 221 से 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया। चीन की महान दीवार को निर्माण भी हुआंग ने कराया था। जैसे जैसे सम्राट की शक्ति और साम्राज्य बढ़ता गया, धन की बारिश भी होने लगी और सम्राट अपनी मौत के बाद होने वाली संभावित निरस्ता को लेकर चिंतित होने लगे। इसलिए आदेश दिया कि उसके एक आलीशान मकबरे तैयार किया जाए। ये मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहाँ पर उसकी पूरी सेना के मिट्टी के पुतले बनाए जाए। इससे पहले धरती पर इतना बड़ा मकबरा कभी नहीं बनाया गया था। इसके बाद राजा की आदेश की तामील हुई और इस मकबरे के लिए सियांग शहर की उत्तरी पहाड़ी के पार रेगिस्तान जैसी जमीन को चुना गया, जहां जमीन के नीचे खुदाई कर राजा की कब्र बनाई गई और उसके साथ टेराकोटा आर्मी के योद्धाओं का उनके घोड़ों तक पुतले बनाए गए। इस काम के बाद कब्र को मिट्टी से ढक दिए गए और पूरे 2200 साल तक ये मकबरा इंसानी नजरों से छिपा रहा। साल 1974 में जब एक किसान इसी स्थान पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसकी नजर जमीन में दफन इस कब्र पर पड़ी और चीन के इतिहास का ये बेशकीमती खजाना उसके हाथ लग गया। इसके बाद अगले 10 साल तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस स्थान इसके आसपास के बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले, जिन्हें बेहद खूबसूरती और सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यहाँ दफन किया गया था। हुआंग के 38 वर्ग मील में फैले इस मकबरे में सम्राट के सौंदर्य जीवन का हर एक पहलू शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड्स के रूप में किया गया था। ये प्रतिमाएं सन 476 से 221 ईसा पूर्व में युद्ध के समय की एकजुट चीन सेना प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बनाया गया था, फिर उन भागों को आपस में जोड़कर इन पर रंग किया गया है। इस अद्भुत मकबरे के बनने के समय को लेकर इतिहासकारों में बहस रही है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मकबरे को बनाने में लगभग 40 साल का समय लगा था, जबकि कुछ का कहना है इसे बनने में 10 साल का समय लगा। उनके मुताबिक जब 221 बीसी में राजा किंग शी हुआंग ने बाकी के सभी राज्यों को हराकर एक संयुक्त चीन बनाया तो उस समय उनके निर्माण कार्य शुरू कराया था और 209 ईसा पूर्व में इसे रुकवा दिया गया। इस मकबरे में मिले पुतलों की जांच से पता चला कि टेराकोटा योद्धाओं के इन बुतों ने बहुत से चीजों का सामना किया, जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि। जांच में पुतलों पर मौजूद क्षति के निशान इसका प्रमाण देती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मकबरे के निर्माण के दौरान इस गड्ढे को चारों ओर से 3.5 मीटर मोटी दीवार भी थी, लेकिन बाढ़ के कारण केवल 1.7 मीटर की रह गई, जिसके चलते इस बुतों पर बाढ़ का बहुत बुरा असर पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक इस मकबरे को क्षति पहुंचाने की एक और कोशिश पश्चिमी क्षेत्र के अधिपति चू शियांग द्वारा की गई थी। इसका प्रमाण खुदाई के दौरान योद्धाओं के हथियार बयां करता है। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे का मकसद मकबरे में मौजूद तांबे का तलवार और अन्य हथियार को हथियाने की लालसा रही होगी। खुदाई में जांच कर रहे लोगों ने जली हुई कुछ अवशेष पाए, साथ ही बहुत सारी जली हुई लकड़ियां भी। इससे पता चला कि टेराकोटा आर्मी के इन बुतों को खत्म करने के लिए इन्हें जलाने का भी प्रयास किया गया था। इस कार्य को कौन कर सकता है, इसकी जानकारी प्राचीन चीनी इतिहास हस्तलेखों में मिलती है, जिनके मुताबिक किंग शी हुआंग ने चू राज्य को तबाह कर दिया था और सियांग यू के परिवार को भी खत्म कर दिया गया था। यही एक बड़ा कारण है कि सियांग यू
किंग शी हुआंग की मकबरे को तबाह करना चाहता था। कुछ समय बाद इस मकबरे को राज्य की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया और साल 2005 में चीनी सरकार ने इसे अपने अधीन करते हुए इसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपनी संस्कृति अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दी। इससे पहले इस प्राचीन पुरातत्व स्थल को 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इस मकबरे की सही देखरेख के लिए इनमें किंग शी हुआंग नाम से एक विभाग बना दिया गया। साल 2009 में इस मकबरे को एक म्यूजियम बना दिया गया था, जहां पर टेराकोटा आर्मी की अवशेष और साबुत पुतलों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। बहरहाल चीनी इतिहास को दर्शाता ये मकबरा आज दुनिया भर में लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन गया है। हर साल हजारों पर्यटक इस मकबरे को निहारने व इनके निर्माण के बारे में जानने के लिए आते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।